नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, परंतु इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप सभी से इस गणतंत्र दिवस के विषय में थोड़ी सी बातें कर लो। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु देश के पास में कोई संविधान नहीं था। बहुत लोगों के प्रयास के द्वारा और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वे हम सभी के लिए पूजनीय हैं और हम सभी उनका कहें तो ऋणी हैं कि आज उनके वजह से हम सभी आजाद भारत में खुद के जीवन मूल्यों पर हम सभी जी रहे हैं। अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता लेकर जी रहे हैं। हम सभी अपने ढंग से अपने रीति रिवाजों को मानते हैं और करते हैं। आज अगर तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमूल्य योगदान है, जिनके कारण आज हम सभी हैं। इन बातों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आजादी मिलना और आजादी को बरकरार रखना, यह दो बातें हैं और यह तभी बरकरार रह सकती है जब हम सभी अपने अपने भूमिका को सही ढंग से निभाएं। आप सभी जानते हैं, अब इसके लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण आप सभी को देने जा रही हूँ। यदि आपके 2 बच्चे हैं और आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति अर्जित आपने करके रखा है, जिसमें 2 घर और कुछ बैंक बैलेंस है, और आपके 2 बेटे हैं, तो जीवन के अंतिम क्षणों में आप क्या करेंगे? आप यही ना करेंगे कि 2 बच्चे हैं तो दोनों को 1-1 घर दे देंगे और जो पैसा है उसमें से आधा आधा दोनों को दे देंगे। परंतु देने से पहले यह तो अवश्य आप निर्णय करेंगे कि वह जो 2 बेटे हैं जिनको मैं दे रहा हूँ, क्या वह संपत्ति, वह घर सुरक्षित रहेगा? यानी वह बच्चे उस संपत्ति को संभाल पाएंगे? संपत्ति दे देना और उस संपत्ति को संभाल कर रखना, दोनों 2 बातें होती हैं। आप देकर चले जाएंगे, हो सकता है कि वे बच्चे दारू पीकर या जुआ खेलकर उस संपत्ति को खत्म कर दें। यह आपके हाथों में नहीं है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हमें आजादी दिलाने वाले हमारे वीर सेनानियों ने आजादी तो दिला दी अपने प्राणों की आहुति देकर, परंतु आज हम उस आजादी की कितनी कदर करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। यदि हम सभी को आजाद भारत में आजादी को बरकरार रखना है, तो हर कार्यों में जिस प्रकार से हम राजनीति चश्मे से देखते हैं, उस चश्मे को हमें निकाल देना होगा। जहां राजनीति है वहां आप राजनीति देखिए, पर जहां राजनीति नहीं है वहां पे राजनीति से मत देखिए और हर चीजों को लाभ या हानि के रूप में मत देखिए। यह अवश्य तय कीजिए कि आप जो भी कार्य करते हैं या कर रहे हैं, इन हर कार्यों का दोस्तों हमारे समाज, हमारे घर परिवार, हमारे देश पर, उन सभी कार्यों का असर पड़ता है। मैं यह सिद्ध कर दूंगी इस बात से कि जैसे आप यदि कोई चाइना से बनने वाली कोई चीजों को आप खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है, आप जब उस चीजों को खरीदते हैं तो वह चाइना का आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, वहां की कंपनी में पैसा जाता है। लेकिन वही चीज अगर आप भारत में बन रहे कंपनियों से अगर खरीदते हैं तो यह इससे हमारा देश मजबूत होता है। और जब आप चाइना की चीजों को खरीदते हैं या किसी ऐसे देश से चीजों को खरीदते हैं जो देश भारत का शत्रु देश है, तो वह आप मानकर चले कि आप अपने सैनिकों के लिए 1 गोली खरीदने का पैसा आप उन लोगों को दे रहे हैं, यह मानकर चलिए। तो दोस्तों, हमारे हर कार्य पर हमारा देश की आर्थिक स्थिति, हमारे देश की राजनीतिक स्थिति, हमारे देश की भौतिक स्थिति, सभी चीजों पे असर पड़ता है। इन चीजों को हमें सूक्ष्मता से सोचना और जानना होगा। हम सभी यह लगे हुए रहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा रख दें, बहुत सारी संपत्तियां रख दें, परंतु क्या आज का जो समाज
सामाजिक स्थिति है हमारे देश में, क्या वह हमारे जो बच्चे हैं क्या उस संपत्ति का लाभ उठा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उठा पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति आज देश में बनी हुई है, आपके बच्चे ही खुद सुरक्षित नहीं हैं। आपके बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं। वह सुरक्षित तब होंगे जब आप अपना हर निर्णय को सूझबूझ के साथ में और सही दिशा की ओर आप लेंगे, तभी जाकर वह सुरक्षित रहेंगे, उनके आने वाले भविष्य सुरक्षित रहेंगे। हम जब चुनाव आता है तब क्या करते हैं, या तो वैसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो हमारा किसी न किसी रूप में रिलेटिव है या किसी न किसी रूप में हमारी जाति का है। हम उस समय में जाति पाति देखते हैं, उस समय में भी हम अपना रिश्ता देखते हैं, उस समय भी हम दोस्ती देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी चीजों से उठकर हमें निस्वार्थ होकर और हमें बिल्कुल एकदम किसी भी तरह से किसी की तरफदारी किए बगैर हमें यह देखना होगा कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम चयन कर रहे हैं, वो व्यक्ति का हमारे समाज पर किस प्रकार कार्य होगा, वह क्या राष्ट्र हित का कार्य करेगा, वह क्या सनातन के हित का कार्य करेगा, यह हम सभी को अवश्य सोचना होगा। आज हमारे देश में, अपने ही देश में, जिस देश में कन्या पूजन की व्यवस्था है, जिस देश में आज कई पीढ़ी से नहीं बोला जाए, आदिकाल से ही कन्या का पूजन होता है। कन्या का पूजन का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारे देश में औरत के हर रूप को पूजा गया है, वह कन्या रूप में हो या बड़ी हो या वह एक स्त्री के रूप में हो, हर रूप में पूजा हुई है। पूजा का मतलब उसे एक विशेष स्थान और विशेष महत्व, विशेष आदर सम्मान दिया गया। परंतु इसका उल्टा अर्थ निकाला जाता है कि हमारे देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आज तुलसीदास जी के कई सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये विवाद यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मौका दिया। अन्य जो धर्म है, अन्य जो पंथ है, उन पर क्यों नहीं होता है विवाद? अन्य जो पंथ है उन पर क्यों नहीं होता है डिबेट? उनके भी किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, हम संविधान को नहीं जानते, हम सच्चाई को नहीं देखना चाहते, और देखते भी हैं तो आंख बंद कर लेते। लेकिन दोस्तों, आंख बंद कर लेने से सच्चाई खत्म नहीं होती, या सच्चाई छुप नहीं जाती, या सच्चाई बदल नहीं जाती। हमें सच्चाई को देखना होगा, स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करनी होगी। किस प्रकार का राष्ट्र हमें चाहिए, किस प्रकार का हमें वातावरण चाहिए। हम आसान समझते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ का माहौल खराब हुआ, यहाँ घर बेचे, दूसरे जगह ले लिए। कहाँ कहाँ आप भागेंगे? हर जगह से भागे, कहाँ कहाँ भागेंगे आप? भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। एक बात आप बताइए कि क्रिश्चियनों के लिए भी कई सारे देश है, वो जो शांति दूत हैं उनके लिए भी कई सारे देश है, पर क्या हिंदू के लिए, सनातनी के लिए कोई देश है? और अगर नहीं है तो दोस्तों, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को यह देश अगर सुरक्षित रखना है तो हमें अपना हर फर्ज सही ढंग से निभाना होगा और सही रास्ते में जाना होगा। हमें इस तरह से जो हम कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को करने से नहीं चलेगा। यह हमें तय करना पड़ेगा। हम अपनी बेटियों को शिक्षित करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें बढ़ें, और सरकार की भी आज नियम आ चुके हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। परंतु क्या सरकार हर व्यक्ति के पीछे क्या फोर्स रख सकती है? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका भविष्य कौन तय करेगा? हम ही तो तय करेंगे ना। हमें अपने बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र की भी विद्या देनी होगी। हमें अपने बच्चों को हर प्रकार से पारंगत करना पड़ेगा, हर प्रकार से हमें उन्हें वैचारिक तौर पे और हर तरह से हमें उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हर प्रकार की स्थिति को समझ सके, भाप सके और उस स्थिति का समाधान कर सके, और खुद भी वैसे तैयार होना होगा। दोस्तों, ऐसा जैसा आज के समाज में वातावरण बना हुआ है,
तो इस वातावरण में दोस्तों यह हम पर ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाते हैं। मैं इन बातों को क्यों कह रही हूँ, लगभग दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। आज हमारे देश में यदि हिंदू की कोई रैली निकलती है या कुछ होता है तो तुरंत उस पर उंगली उठ जाता है, परंतु अन्य लोगों पर नहीं उठता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण कोई और नहीं है, हम हैं और आप हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। तो दोस्तों इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम किसी से मार कर नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब हम संवैधानिक ढंग से दे सकते हैं कि हम अपने जो प्रतिनिधि चुने, उन प्रतिनिधि को चुनने से पहले यह अवश्य तय कर लें कि वह जो प्रतिनिधि है वह सनातन हित का कार्य करेगा, देश का हित का कार्य करेगा, या वो खुद के हित के बारे में सोचेगा। यह हमें अवश्य तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतने के साथ ही मैं यह सवाल आप सभी को छोड़कर जाती हूँ, क्या आप सभी इतने सारे संपत्ति अगर खड़ा करते हैं तो उन संपत्तियों को क्या आपके जो वंशज हैं वह उस संपत्ति का भोग कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो दोस्तों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का समय है वह माहौल सुरक्षित नहीं है। दोस्तों यदि यह समय को ठीक करना है, इस परिस्थिति को बदलना है, तो दोस्तों आपको भी अपने जो रहन सहन है, अपने जो विचार है उसे अवश्य बदलना पड़ेगा। और हर चीजों को यह सोच कर करना होगा, हर कार्यों को यह सोच करके करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वह राष्ट्र हित के है कि नहीं, वह समाज के हित का कार्य है क्या नहीं। और सबसे पहले तो दोस्तों यह जाति धर्म जात पात पे जो हम लड़ते हैं, छुआछूत पे जो लड़ते हैं, यह नहीं करना होगा। हमें सभी को एक सनातनी हिंदू बनना होगा और जात पात की लड़ाई को बिल्कुल किनारे कर देना पड़ेगा। तभी जाके हम यह बड़ी जंग को जीत सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा जो कश्मीर में हुआ, वही होगा जो बंगाल में हुआ। तो दोस्तों यह सवाल आप सभी को मैं छोड़कर जाती हूँ और आप सभी यह तय करें कि आप सभी को क्या करना है। और मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में, और आशा करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को यह बातें जरूर पसंद आएंगी, और पसंद आएंगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलते चलते आप सभी से विदा लेती हूँ और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।